नमस्कार, वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको काउंसलिंग में हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी के को देखने के लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है, मगर यहाँ मैं आपको केतु के कुछ सूत्र बताऊंगा जो मैंने टेस्ट करे और ज़्यादातर ठीक बैठते हैं। आप इनको लगाइए। केतु के कुछ सूत्र, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी चार्ट मत देखिए। केतु के कुछ सूत्र, हर घर में केतु कैसे होता है, केतु को 12वें घर में और संक्षिप्त में बिल्कुल सूत्र बताऊंगा। इनको आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो ऑल्सो। सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। लेट्स स्टार्ट। केतु पहले घर में, जब केतु पहले घर में होता है तो सूर्य उच्च के समान हो जाता है। सूर्य आपका स्ट्रांग हो जाता है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, आप कबीले के सरदार बन सकते हैं, आपको सरकार से फायदा होता है, आपके पिता अच्छे पोजीशन पे होते हैं, आपकी वाइटैलिटी अच्छी होती है। ये सब चीजें होती है केतु पहले घर में होता है। आपकी आत्मशक्ति बलवान होती है। केतु पहले घर में होने से सूर्य उच्च का हो जाता है। केतु दूसरे घर में होता है, तो केतु जिसका भी दूसरे घर में होता है, मैंने देखा है वो लोग जो होते हैं वो अपने जो अचार जो होता है, क्योंकि दूसरा घर खाने का होता है, तो जो अचार जो होता है वो कांच के होता है ना, जो कांच की जो अचारदानी भी हमें कहते हैं उसे, तो कांच के अचारदानी में अपना अचार रखते हैं। इन लोगों को अपना जो अचार है प्लास्टिक की अचार में रखना चाहिए। जिनका केतु दूसरे घर में है उनको मैं एहतियात देता हूँ कि अगर वो अपने अचार प्लास्टिक के में रखें तो वो अच्छा होगा। इन लोगों को इमली खाना बहुत अच्छा होता है। केतु दूसरे घर में आपको फैमिली में प्रॉब्लम करेगा। आपके जो फैमिली के लोग होंगे आपके पास होंगे, मगर आप उनसे थोड़े से दूर रहेंगे। मगर केतु दूसरे घर में आपको धन देने की बहुत क्षमता रखता है। केतु धन देने की बहुत क्षमता रखता है। केतु आपको फाइनेंस के लिए बहुत क्षमता रखता है। केतु आपको जोड़ तोड़, पैसे को कैसे काटना है और लगाना है, हर चीज को काट के करने की क्षमता होती है। किस चीज को जोड़ना है, तोड़ना है। राजनीति में भी केतु दूसरे घर में होगा तो ऐसा आदमी वाक शक्ति बहुत होगा। उसको पता उसको कब कितना, अगर उसको एक दो सेंटेंस बोलना तो उसको पता है आधा सुबह कब बोलना है, आधा सेंटेंस कब बोलना है, आधा सेंटेंस कब और बोलना है, पूरी चीज कब तक बोलनी है जिससे फायदा होगा। तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। जहां भी चीज को काटना है वहां केतु बहुत अच्छा होता है। फैमिली लाइफ में आदमी या तो अलग रहता है, अपने आप को अलग रखता है, या लोग समझते हैं कि हमसे अलग है, मगर फैमिली लाइफ में थोड़ी सी एक नीरसता आती है। केतु जब तीसरे घर में होता है तो ये अच्छा पोजिशन है। केतु तीसरे घर में अच्छा नहीं है। केतु तीसरे घर में मंगल को खराब कर देता है, और जब मंगल अच्छा होता है, मंगल आपकी ऊर्जा होता है। बिना एनर्जी के आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपका अहम होता है, आपका कर्म करने की शक्ति होती है, कर्म करने की शक्ति भी होती है, और अंतिम रूप में स्पिरिचुअलिटी में, मतलब कर्म में भी, अकर्म देखना भी मंगल का काम है। तो केतु जब भी तीसरे घर में होता है तो मंगल को खराब कर देता है। छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ जो केतु जब तीसरे घर में होता है, आदमी सोचता है मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं घर से बाहर विचरण करूँ, बाहर चलता हूँ। उनको लगता है कि घर को वापस जाने से कोई फायदा नहीं है, और ट्रैवलिंग उनको बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लोग मैंने देखा मतलब देश के अंदर ज्यादा ट्रैवल करते हैं। और इसके अंदर मैंने देखा केतु तीसरे घर होता है, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। और कोई ना कोई आदमी इनके फैमिली में आर्मी में भी जाता है, सोल्जर भी बनता है। केतु तीसरे घर में आदमी को सोल्जर बना सकता है। ऐसा आदमी बना सकता है जो काटता है, लोगों को मारता है, ये बना सकता है केतु। नेगेटिव हो तो स्नाइपर बना देगा, पॉजिटिव हो तो सोल्जर बना देगा। तो केतु तीसरे घर में भाई के लिए अच्छा नहीं होता है। आदमी ट्रैवल करने, घर में रहने की फायदा उसको नहीं लगता है। ऊर्जा थोड़ी कम होती है, कर्म करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है, और लोग घर में रहना नहीं चाहते। ये केतु तीसरे घर की चीजें होती हैं। अब हम आते हैं केतु चौथे घर में। जब भी केतु चौथे घर में होता है, चिंतामण खराब कर देता है। आदमी की जिंदगी में दिल के अंदर नीरसता आती है। कभी कभी तो मैंने देखा लोग कहते हैं यार मेरे को बहुत पीड़ा है, मेरे दिल में पीड़ा है, मैं क्या करूँ। यहाँ पर माँ के लिए अच्छा नहीं होता है। माँ को बहुत पीड़ा सहना पड़ती है। इसमें देखा है कि इसमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है मदर की, और मतलब यूट्रस में इश्यू होती है, जनरल सर्जरी होती है। इसमें मैंने ये देखा है कि जब भी केतु चौथे घर में हो तो कभी भी आदमी को अपने घर की चीजें अपने इन लॉज का नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं हूँ तो मैं अब मेरे को अपनी घर की चीजें, स्पेशली खटिया इसको अपने सास ससुर के घर में ना भेजें। आपको मैंने देखा ये चीज बहुत नेगेटिव हो जाती है, और बच्चा होने में ये बाधा लाता है। तो केतु चौथे घर में आदमी को नीरस बनाता है, दिल में पीड़ा देती है, माँ के लिए अच्छा नहीं होता। और एक जो छोटी चीज में देखिए, आप
अगर मेल है, आदमी है, तो आपको अपने घर की चीज़ें, स्पेशली खटिया जो है वो अपने मतलब इन लॉज के यहाँ अपने सास ससुर को नहीं देना चाहिए। आज के तो लोग देते नहीं, मगर भूल चूक दे देते हैं तो उससे खराबी होती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। केतु जब 5वें घर में होता है, केतु चौथे घर में आपको बता दिया मैंने, और केतु चौथे घर में होता है तो माँ के लिए अच्छा कभी नहीं होगा। माँ को प्रॉब्लम होगी, यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, सर्जरी होगी। केतु जब 5वें घर में होता है तो ये सूर्य को खराब कर देता है। जब सूर्य खराब होता है तो आपकी प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जनरल वाइटैलिटी, तो अंदर की स्ट्रेंथ जो होती है उसमें इश्यू हो सकते हैं। केतु 5वें घर में मैंने यहाँ देखा कि बच्चा पैदा होने में देरी होती है, बाधा होती है। ऐसे लोगों के केतु 5वें घर में होने से हार्ट अटैक होने की बहुत चांसेस होते हैं। डायबिटीज, हार्ट अटैक और डायबिटीज ये दोनों होने के बहुत चांसेस होते हैं। नेटिव को भी होते हैं, मगर पिता को मैंने हरदम देखा जब भी केतु 5वें घर में होंगे तो पिता को हार्ट का इशू या डायबिटिक इशू जरूर होती है। पैरों में दर्द होना एक चीज मैंने जरूर देखी है। पेन इन लेग्स बहुत होता है, पीछे कमर में दर्द होता है, और जो आपका जठार अग्नि, स्टमक जो है, जो आपका पेट है, पेट की बीमारियां बहुत होता है। तो केतु 5वें घर में हो अगर तो बच्चे होने में भी बाधा होती है। आपके पिता के हार्ट अटैक या डायबिटीज होने की चांस होती है। आपको भी हार्ट अटैक डायबिटीज से बचना चाहिए। पैरों में दर्द होता है, पीछे के हिस्से में दर्द होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है पेट खराब होता है। अगर आदमी की हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो केतु 5वें घर में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। केतु 6ठे घर में होता है तो ये मंगल को खराब कर देता है, और जब फिर मंगल को जब खराब करेगा तो इसके अंदर आप देखेंगे आदमी जो है रोग, रिपु और एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, रोग, रिपु और दुश्मन, जो 3 चीजें होती हैं, इन तीनों चीजों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। जिस आदमी को इन 3 चीजों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है उसकी साहस कम हो जाता है। और अगर इन चीजों से आप नहीं लड़ सकते, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम कर देता है। केतु 6ठे घर में आपको कॉम्पिटिशन में आदमी अच्छा नहीं होगा, उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम हो जाएगी, लड़ाई करने की शक्ति उसमें कम हो जाती है। केतु 6ठे घर में डायबिटीज के बहुत ज्यादा चांसेस देता है, आपको पीछे का बैक का पेन देता है, और आपको जानवर से, 4 लेग वाले जानवर से आपको बच के रहना चाहिए। तो आपको काट सकते हैं। स्पेशली मैंने देखा केतु 4थे घर में होता है, वो कहीं कभी ना कभी जिंदगी में कुत्तों ने जरूर बाइट करा होगा। केतु 6ठे घर में होता है, उनको स्वाभाविक रूप में कुत्तों से भी डर लगता है। ये चीज़ आप देखें तो केतु 6ठे घर में आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम हो जाती है, कॉम्पिटिशन करने की स्पिरिट कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं बीच में ये चीज़ बता रहा हूँ, 6 घर के बारे में क्या एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती। हम ये बताते हैं कि आपके इस खाने में अंधेरा है और इस खाने में प्रकाश है। जिस खाने में प्रकाश है उसमें प्रकाश की ज़्यादा है, जिस खाने में अंधेरा है उसमें प्रकाश लाइए। और वो कैसे ला सकते हैं? आप अपने विल पावर से ला सकते हैं, अपने कर्मों से ला सकते हैं। बिना कर्म करे नहीं कुछ हो सकता है। तो ये कहिए कि आप मिट्टी ऊपर फेंक दीजिए, इसको गाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो उससे आपको कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो केतु अगर 6ठे घर में तो आपको अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्किल बढ़ना चाहिए, ऊपर लड़ने की शक्ति अंदर बढ़ाना चाहिए। इस चीज को करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी ही मार्गदर्शन देती है। केतु 7वें घर में होता है तो इसमें आदमी का मेल चाइल्ड, मतलब मेल चाइल्ड जरूर हो। इसका केतु 7वें घर में, आपको बता दो, बहुत लोग आते हैं हमारे लड़का नहीं हो रहा, स्पेशली हमारे बिहार के देश के, बहुत उत्तर प्रदेश आसपास के देश के बहुत लोग आते हैं, स्पेशली बहुत क्लास से पढ़ लिख गए, पढ़ लिख से हमको तो पुरुष लड़का चाहिए, हमें तो लड़का नहीं हो रहा, हमें लड़का नहीं हो रहा। तो केतु 7वें घर में हो तो लड़का जरूर होता है। केतु 7वें घर में हो तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, मगर वो मैरिड लाइफ ऐसी रहेगी जिसमें कि आपको मतलब आप रहेंगे एक दूसरे के साथ, मगर एक दूसरे से जो एक संवाद होता है एक मैरिड लाइफ में, जो एक चुलबुलापन होता है, पिक्चर जाना, भागना, वो नहीं होता। एक बड़ा इंट्यूटिव सी लाइफ रहती है, एक दूसरे को जानते हैं। और केतु 7वें घर वालों को अपनी मैरिड 36 साल तक निकाल लेते हैं, 36 से 40 की जो निकाल लेते हैं। उसके बाद केतु 7वें घर में कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छी चीज़ हमारी जिंदगी में शादी, क्योंकि फिर वो जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इतना समझ जाते हैं कि बिना बोले ही एक दूसरे की जरूरतें, बातें समझ जाते हैं। एक बड़ा स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन होता है लाइफ में। तो ये केतु रहा 7वें घर में। केतु 8वें घर में होता है तो यहाँ भी आपके मंगल की चीज़ें खराब हो जाती हैं। केतु 8वें घर में होगा तो मतलब यहाँ पर आपको आपके भाई के साथ आपकी प्रॉब्लम होती है। आपके छोटे भाई होते नहीं है, और छोटा भाई होगा
तो उसके साथ प्रॉब्लम आती है। मंगल खराब होने से आपके अंदर भी कर्म करने की, मतलब कर्म करने की शक्ति होती है। हर आदमी कर्म कर सकता है, मगर एक आदमी होता है मुक्का कम तेज मारता है, एक आदमी मुक्का तेज मारता है, एक आदमी कम धीरे दौड़ता है, एक आदमी तेज दौड़ता है। एक जो दैट एनर्जी जो फायर होती है वो कम होती है। केतु 8वें घर का लोग जो होते हैं वो उनके मदर को सर्जरी जरूर होती है, उनकी मदर की सर्जरी जरूर होगी। केतु 8वें घर में होगा, मदर की सर्जरी होती है। केतु 8वें घर में होगा तो पैरों में दर्द जरूर होगा, पीछे जरूर होगा, और डायबिटीज होने की बहुत चांसेस है केतु 8वें घर में। हालांकि आपको स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट, फिलॉसफी, दूसरी दुनिया, इन सब चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट भी दे सकता है, मगर हेल्थ के लिए ध्यान रखिए और अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखिए। केतु 9वें घर में होता है, सब अच्छी पोजीशन है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये समझने के लिए गुरु क्या होता है, गुरु की शिक्षा क्या होती है, भगवान क्या होता है, धर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ऐसे लोग मतलब समझ जाते हैं। उनको भ्रमण अच्छा लगता है। केतु 9वें घर में होगा, उनको लगेगा एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाएं, उनको अच्छा लगता है, उससे शक्ति मिलती है। ऐसे लोग जो होते हैं इनको पानी से बहुत प्यार होता है। पानी आसपास रखेंगे, सोएंगे तो बगल में पानी रख के सोएंगे, अच्छी चीज़ है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाहर से गंगा जल लाए हैं या रामेश्वरम से कहीं से भी अच्छा पानी जो कि जिसमें कि भगवान का तत्व है वो लाए हैं, उसको रखे तो वो अच्छा होता है। पिता के लिए अच्छा नहीं है, पिता को सर्जरी हो सकती है। केतु 9वें घर में पिता के लिए आप ध्यान रखिए, पिता का सर्जरी हो सकती है। और अगर चंद्रमा वहां पर है देन पिता को नहीं होगी, माँ को सर्जरी। अगर केतु के साथ चंद्रमा, केतु ना, ये एक सब्सटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, केतु के साथ अगर चंद्रमा तो वहां पर उनको सर्जरी होगी। तो इसमें केतु 9वां घर आपको ये नहीं आपका लक को बढ़ा देगा, मगर आपको स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इन सब तरफ को ले जाएगा और अच्छा कर आपको टूरिंग करने के देता है, आपको मंदिर जाने की शक्ति देता है। केतु का 10वें घर में हो तो केतु 10वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपका शनि अच्छा। अगर आपका शनि अच्छा तो ये केतु आपके लोग झंडा, आपको झंडा से कहते हैं, आपको किसी किले के झंडे के ऊपर अच्छी पोजीशन पे पहुंचा देता है। जो लोग गाड़ी के आगे फ्लैग लेके चलते हैं, बड़े वीआईपी होते हैं, गाड़ी के आगे फ्लैग होता है तो फ्लैग केतु होता है। तो आज के ज़माने में जो वाहन के आगे फ्लैग लगाने की क्षमता रखता है, अगर शनि अच्छा है देन अच्छा रिजल्ट देगा। तो केतु की जो 10वीं घर की पोजीशन है वो शनि पे डिपेंडेंट है। आपका शनि कितना अच्छा है, कहाँ प्लेस्ड है, वर्गोत्तम है कि अपने घर में है, कैसा है शनि, शनि कितना स्ट्रांग है, शनि को डिपेंड करता है, उस हिसाब से केतु पोजीशन देता है। 11वें घर में केतु हो, यहाँ पर आपको इमोशनल टर्मोइल दे देगा, आपको दोस्तों के साथ बैठने की मन नहीं करेगा, चंद्रमा को खराब कर देता है, आपकी माँ की स्थिति खराब कर देता है। अगर आप औरत है, केतु 11वें घर में है तो पीसीओडी जो बीमारी है वो आपको बढ़ाएगा, मैंने हरदम देखा है। और अगर आपका पुरुष है तो आपके वाइफ को ये प्रॉब्लम्स होगी और ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी वाइफ को होंगे, अगर आप औरत है तो आपको 100% होगा। ये ऐसे केतु 11वें लोग समझते बहुत स्मार्ट है, मगर स्मार्ट नहीं होते। दे आर नॉट, बोलने में ऐसा लगेगा बहुत अच्छे हैं, चुप रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मगर जब अगर आप इनसे बोलेंगे चलो भाई चलो शॉपिंग करो, थोड़ा बार्गेनिंग करो, इसमें मोल तोल कर लो, जोड़ तोड़ कर लो, खरीद लो सामान, आप देखिएगा केतु 11वें घर वाला आदमी नहीं कर पाएगा, वो मोल तोल नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें नहीं कर पाएगा, मतलब स्मार्ट नहीं होता, शॉपिंग में स्मार्ट होता है मगर खर्चीले होते हैं। केतु 11वें घर वाला ज़्यादा पैसा खर्च करता है, याद रखिए ये बहुत बड़ा सूत्र है। केतु 11वें घर में ज़्यादा पैसा करता है। 12वां घर का केतु भी चंद्रमा को खराब करता है, आदमी को मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को दूर हो जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है, और एक ऐसी पोजीशन है जो कि मानसिक रूप से अलग कर लेता है, मगर एक तरह से आपको अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो केतु 12वें घर में एक आदमी आपको दूर तक स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, रिलीजन, फिलॉसफी, इन चीज़ों में आपको गहन शक्ति प्रदान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा सोच का कारक होता है। चंद्रमा जब ऊपर नीचे जाता है तो आदमी बहुत कार्य करता है। अगर आपका दिमाग स्थिर हो जाता है और अंदर की तरफ जाके धीरे धीरे अंदर जाता है तो एक एक चीज़ को सोचता है, काटता है, समझता है, पढ़ता है, उनकी व्याख्या करता है, तो इस तरह आदमी इस तरह स्पिरिचुअलिटी में अच्छा होता है। केतु 12वें घर में मैंने हरदम देखा कि अच्छा होता है, आदमी आगे बढ़ता है, आदमी की शक्तियाँ आगे बढ़ती है, आदमी अपने आप को आगे बढ़ता है जिंदगी में। स्पिरिचुअलिटी तो है पर बाकी चीज़ें भी अच्छी है। इस तरह मैंने आपको केतु सब 12वें घर में जो मेन चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने देखा 90% ठीक आती हैं, वो आपको बताया है। केतु अकेले हो,
तो बहुत ही अच्छा सेवा मैंने नवे घर में केतु को चंद्रमा के साथ बताया, तब केतु चंद्रमा के साथ होगा तो माँ की तबीयत खराब होगा। बाकी केतु अगर आपके 12वें घर में 12 घर में इस तरह रखा हो तो आप देखिए, अकेला हो तो इनमें से जरूर आएगा, दूसरे प्लैनेट्स हो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मगर ये रिजल्ट जरूर होंगे। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। ये मेरी रिसर्च है, 50 साल की रिसर्च है। और एस्ट्रोलॉजी अगेन ये ऐसा नहीं है कि आप राशि में ये 4 राशि वाले करोड़पति हो जाएंगे, 5 राशि वाले भिखमंगे हो जाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मगर पॉइंटर्स हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत चीज़ देखनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आप जाकर। तो मैं तो एक पत्री एक दिन में देखता हूँ, 3-4 बार खोल के उसको पढ़ता हूँ, और साधना की बहुत जरूरी है। मगर ये आपको मैंने कुछ सूत्र बताए हैं केतु के बारे में, जिसको कि आप पढ़िए और मेरे को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।